थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। एक कहती है कि इस दुनिया को किसी ने तख्लीक किया, पहली वाली कहती है इस दुनिया को किसी ने तख्लीक किया यानी कि बनाया। दूसरी कहती है दुनिया खुद ब खुद बन गई। दूसरी कहती है दुनिया खुद ब खुद बन गई। कैसे बनी? खुद ब खुद कैसे बनी? साइंटिस्ट कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी क्या है ये? वो कहते हैं कि एक कोई मॉलिक्यूल आया, कहते हैं कोई एक मॉलिक्यूल आया, कहां से आया उन्हें नहीं मालूम, लेकिन वो कहते हैं उस मॉलिक्यूल में एक धमाका हो गया। उस मॉलिक्यूल में एक धमाका हो गया। और धमाका क्या होता है? एक्सपेंशन होती है। अगर मैं किसी बैलून को हवा भर रहा हूं, क्या वो पहले एक्सपेंड होगा फिर फटेगा ना? इसका मतलब वो कहते हैं कि वो मॉलिक्यूल एक्सपेंड होना शुरू हो गया, धमाका हुआ, मॉलिक्यूल एक्सपेंड होता जा रहा था। और इसी एक्सपेंशन के दौरान उसके पास क्या आ गए? स्टार्स आ गए, सितारे आ गए। फिर वो कहते हैं गैलेक्सी आ गई, और फिर वो कहते हैं कि अर्थ वजूद में आया, लाइफ आ गई। ये साइंटिस्ट का गुमान है, लेकिन हकीकत ऐसा नहीं थी। खैर आप देखें, मैं बात कर रहा हूं बिग बैंग थ्योरी की। लिखने का मौका मैं दूंगा, अभी सब काम छोड़ दें, अभी सारे काम छोड़ दें, मौका आपको भरपूर मिलेगा। ये देखें, साइंटिस्ट कहते हैं कि भाई एक मॉलिक्यूल था, छोटा सा, छोटा सा एक मॉलिक्यूल था। अभी कुछ भी नहीं है, अभी दुनिया भी वजूद में नहीं आई है, अभी कोई लाइफ भी नहीं है, अभी कुछ भी नहीं है। वो कह रहे हैं कि आसमान पर सिर्फ और सिर्फ खला है, सिर्फ और सिर्फ स्पेस है, अभी कुछ भी नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ कि एक धमाका हो गया, एक धमाका हो गया, ये फट गया। और जब ये फट गया तो इसकी क्या हो गई? ये अपना साइज जो है वो बढ़ाता गया। पहले ये साइज था उसका, उसके बाद ये अपना साइज जो है वो बढ़ाता गया और बढ़ाता गया। यानी कि मैं ये बात कहने पर मजबूर हूं, साइंटिस्ट के मुताबिक पहले क्या हुई? एक्सप्लोजन, धमाका। और उसके बाद वो कह रहे हैं क्या हो गई? एक्सपेंशन। और साइंटिस्ट का गुमान ये है कि दुनिया आज भी एक्सपेंड हो रही है, दुनिया आज भी बढ़ रही है, दुनिया आज भी अपना साइज बढ़ाती जा रही है, आज भी हम इसी तरह आगे जा रहे हैं। और वो कहते हैं इसी तरह आगे जाने की वजह से, क्योंकि उनका ईमान तो कयामत पे तो है नहीं, उनका ईमान कयामत पे तो है नहीं। वो कहते हैं इसी एक्सपेंशन के बाद एक और धमाका होगा। वो कहते हैं इसी एक्सपेंशन के बाद एक और धमाका होगा, जिसे वो नाम देते हैं बिग क्रंच का। बिग क्रंच यानी कि फट जाएगा, अर्थ दोबारा फट जाएगा। अब कोई कहता है कि अर्थ फटेगा कैसे? अगर ऐसे ही एक्सपेंड होता रहा फिर फटेगा, या फिर अगर चांद और सूरज इसके साथ आकर मिल गए तब फटेगा। अब इस पर उनका इख्तिलाफ चलता रहता है। यानी कि उनका ईमान अभी ना ही दुनिया बनाने वाले पर है, ना ही दुनिया खत्म करने वाले पर है। तो वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जमीन बनी एक धमाके से। कैसे बनी? धमाके से। धमाका हुआ, जमीन ने अपना साइज बढ़ाया। अभी ये सिर्फ खला है, अभी जमीन नहीं आई है, अभी अर्थ नहीं आया है, अभी सिर्फ ये एक खला चल रही है, खला चल रही है। अब वो क्या कह रहे हैं कि इसी खला में जब ये बढ़ती जाएगी, देखो यहाँ पर अंदर सूरज भी होगा, चांद भी होगा। वो कह रहे हैं जब यूनिवर्स अपना साइज बढ़ा रहा है तो एक वक्त ऐसा आएगा कि ये दोबारा फटेगा, ये दोबारा फटेगा। और कुरान क्या कहता है कयामत के दिन के मुतालिक? जमीन फटी, आसमान गिरा। यानी कि ये बात है कि जमीन फटेगी, जमीन फटेगी। अब साइंटिस्ट कहते हैं कि जमीन जब खला एक्सपेंड हो रही थी तो यहां पर कुछ छोटे छोटे से स्टार्स आकर बस गए। यहां पर ये देखो, और वो कहते हैं कि इन स्टार्स से गैलेक्सी बनना शुरू हो गई। क्या शुरू हो गई? अब एक बड़ा कॉन्सेप्ट, बचपन में हम भूतनाथ फिल्म देखते थे, याद होगी, तो हम कहते थे कि भूतनाथ जो है वो चांद बन गया, स्टार बन गया, है ना? भूतनाथ कहता था मैं जा रहा हूं और स्टार बनने जा रहा हूं।
साइंटिस्ट कहते हैं जो स्टार आपको आज दिखाई दे रहे हैं वो दरअसल स्टार ही नहीं है। साइंटिस्ट कहते हैं जो स्टार आज आपको दिखाई दे रहे हैं वो दरअसल स्टार ही नहीं है। कैसे? नहीं, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। साइंटिस्ट कहते हैं कि जब ये सारा अमल हो रहा था, जब ये सारा अमल हो रहा था तो स्टार यहाँ पर थे। और जमीन आप जानते हैं, जमीन इसका कितना हिस्सा होगी? इस पूरे यूनिवर्स का जमीन कितना हिस्सा होगी? अरे भाई, अगर मैं एक कमरे में सन को रख लूं और मैं एक ही कमरे में अगर मैं एक ही कमरे में सन और अर्थ को रख दूं, तो आप जानते हैं अगर ये कमरा है और पानी की बोतल का एक कैप, अर्थ क्या है? पानी की बोतल का एक कैप, इस कमरे के मुतालिक या इस कमरे के कंपैरिजन में साइंटिस्ट कहते हैं अर्थ सन के आगे बिल्कुल बच्चा सा है। सन के आगे अर्थ बिल्कुल, यानी कि मैं ये बात जानता हूं, अर्थ कहाँ होगा? बहुत छोटा सा होगा यहाँ पर, ऐसा ही है ना? वो कहते हैं कि जब शुरुआत में स्टार्स यहाँ पर आके बसे, उसके बाद स्टार्स ने यहाँ से हिजरत कर ली। या तो स्टार्स डेड हो गए या स्टार्स कहीं और चले गए, जिसके बाद जो उनकी रोशनी है वो आज तक हमारे पास आ रही है लेकिन पहुंच नहीं सकी। वो कह रहे हैं अर्थ और उस यूनिवर्स का डिस्टेंस इतना है कि उस दौर में जो स्टार वहां पर आए थे उनकी रोशनी आज भी हमारी जानिब बढ़ रही है। क्या थ्योरी है ये? यानी कि हम स्टार देख रहे हैं, मालूम हो रहा है कि स्टार तो है ही नहीं, सिर्फ रोशनी आ रही है। अब वो कहते हैं कि जब ये रोशनी दोबारा से हमारी अर्थ पे पहुंचेगी, जब ये रोशनी मुकम्मल तौर पे हमारे अर्थ पे आएगी, तब क्या होगा? वही होगा, धमाका होगा और अर्थ खत्म हो जाएगा उनके मुताबिक। ये सारा अमल कब हो रहा है? ये सारा अमल हो रहा है 20 बाया पहले। व्हाट इज बाया? 20 बाया कर लो, यानी कि 20 बिलियन ईयर्स अगो। बिग बैंग थ्योरी कब हो रही है? आज से कोई 20 बिलियन साल पहले। इसको आप नोट कर लो, अब इसको ड्रॉ कर लो अच्छा सा, ताकि तुम लोगों को याद रहेगा कि जिंदगी कहां से इवॉल्व हो रही है, कहां से आ रही है। जी बिल्कुल सही कहा आपने लारे। ऑनलाइन जो बच्चे देख रहे हैं, मुझे उनकी आवाज आ सकती है, सॉरी उनके मैसेजेस मेरे पास आ सकते हैं, मैं उनके मैसेजेस पढ़ रहा हूँ। कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। क्या सबने नोट कर लिया?
मिटा दूं? करिए या मिटा दूं? कर लें। बिग करंच होगा कयामत, साइंटिस्ट के मुताबिक। वो कहते हैं जो एक्सपेंशन है ये आगे जाके फट जाएगा, और जाके फट जाएगा। एक बैलून है, उसमें हवा भरते रहो, वो एक्सपेंड होगा फिर फट जाएगा। साइंटिस्ट कह रहे हैं अर्थ फटेगी और वो होगा बिग करंच, यानी कि सारा मामला खत्म हो जाएगा। इससे आगे एनर्जी नहीं है। वो कह रहे हैं उस धमाके की एनर्जी ही इतनी थी कि आज तक एक्सपेंशन हो रही है। वही धमाका इतना बड़ा था, बिग बैंग थ्योरी ही इतनी बड़ी थी। क्या मिटा दूं? तो मेरे ख्याल कॉपी कर रही हैं। बिग बैंग थ्योरी बेटा जो होगा उसका नाम है बिग करंच। बिग करंच लिख लेता हूं। क्या मैं इसे इरेज कर दूं? अच्छा जी, तो बच्चों साइंटिस्ट के मुताबिक बिग बैंग थ्योरी कब हो रही थी? 20 बाया पहले, ऐसा ही है ना? अब आगे सुनो। अब साइंटिस्ट कहते हैं यही धमाका जो मॉलिक्यूल था जाहिर है वो बढ़ रहा होगा, और वही मॉलिक्यूल वो कहते हैं बड़ा हो के चेंज हो गया एक अर्थ के अंदर। यानी कि वो कहते हैं कि अर्थ की फॉर्मेशन हुई है 4.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले। 4.5 बिलियन ईयर्स पहले साइंटिस्ट कहते हैं अर्थ वजूद में आया कब? अच्छा, लेकिन अब वो कहते हैं कि जो अर्थ अभी आया है, जो अर्थ अभी वहां पर आया है, अगर किसी कमरे में बहुत ज्यादा गर्मी हो, क्या पसीने आते हैं? क्या पसीने आते हैं? साइंटिस्ट के मुताबिक अभी अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है। अभी क्या हो रहा है? अभी चूंकि धमाका हुआ है, अभी चूंकि एक धमाका हुआ है उसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है। तो वो कह रहे हैं इसलिए अर्थ के अंदर वाटर वेपर्स पाए जा रहे हैं। अर्थ के अंदर अभी कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है? वाटर वेपर्स हैं। अभी क्या है? वाटर। यानी कि वो कहना चाह रहे हैं कि मिसाल के तौर पे अगर ये यूनिवर्स था और यहां पर अर्थ है, तो इसके अंदर अभी कुछ और सिर्फ वाटर वेपर्स मौजूद हैं। साथ ही वो कहते हैं कि इतने में ही क्या हो गया, सूरज या फिर जो स्टार से आने वाली कुछ हद तक रोशनी थी वो अर्थ तक पहुंचना थोड़ी बहुत शुरू हो गई। या फिर वो कहते हैं कि जो सन यहां पर मौजूद है, उस सन ने अर्थ को लाइट देना शुरू कर दी। दो थ्योरीज हैं। पहला कह रहा है जो स्टार था उसकी रोशनी आ रही है, दूसरा कह रहा है जो सन था उसकी रेडिएशंस पहुंचना शुरू हो गई हैं। यानी कि मैं ये बात जानता हूं, वो कहना चाह रहे हैं कि जो अभी वाटर था, जो वाटर था किसमें? वेपर फॉर्म में या गैस फॉर्म में? जब उसको मैंने रोशनी दे दी, जब उसको लाइट दे दी, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? वो हो गया H2O लिक्विड फॉर्म में। अब ये बड़े मजे की दास्तान है, अब ये बड़े मजे की दास्तान, इसे कॉपी कर लो पहले। वो कह रहे हैं कि सन भी बन गया, लाइट, वो कह रहे हैं अभी सिर्फ लाइट आई है। अब लाइट कहां से आई है इसमें इख्तिलाफ है उनका। कोई कह रहा है लाइट आई है स्टार से। जी, तब अभी कुछ भी नहीं था, सिर्फ वो सिर्फ एक खला बन रही थी, एक जगह बन रहा था, एक वैक्यूम बन रही थी अभी।
वो कह रहे हैं कि अर्थ के अंदर अभी सिर्फ और सिर्फ वाटर वेपर्स पाए जा रहे हैं, अर्थ के अंदर सिर्फ और सिर्फ वाटर वेपर्स पाए जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही लाइट इनको मिली, जैसे ही इनको लाइट मिली, तो ये कन्वर्ट हो गए लिक्विड फॉर्म में, कन्वर्ट हो गए लिक्विड फॉर्म में। और वो ये कहते हैं जो अर्थ अभी इस तरह का है, जो अर्थ अभी इस तरह का है, तो जो वाटर गैस से कन्वर्ट होके नीचे आ रहा है, वाटर जो गैस से कन्वर्ट होके नीचे आ रहा है लिक्विड फॉर्म के अंदर, वो आके यहां पर जमा होना शुरू हो गया। और यही आपके बन गए क्या, ओशियंस, यानी कि समंदर। ये साइंटिस्ट का मानना है, मेरा मानना नहीं है ये अभी सिर्फ और सिर्फ ये अर्थ है। वो कह रहे हैं कि अर्थ के दरमियान कुछ इस तरह की खला मौजूद थी, कुछ ऐसे प्रोजेक्शन से, कुछ ऐसे स्पेस से कि जहां पर वाटर आगे जा बसा, जहां पर वाटर आके जमा हो गया, और यही क्या बन गए, समंदर बन गए। ये थ्योरी बहुत सारे साइंटिस्ट के, जो कि कोई मेरे ख्याल से 200 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मिल बांट के थ्योरी तश्कील दी है। लेकिन अभी इस थ्योरी को गलत साबित करेंगे हम, बेफिक्र रहें। अभी हम इस थ्योरी को गलत साबित करेंगे। ऐसे जो थी, हाँ अभी आगे बढ़ाऊंगा वो भी। बच्चों क्या मैं इसे इरेज कर दूं? अब साइंटिस्ट की बड़ी अजीब बातें हैं। यहां मैंने क्या लिखा था, अर्थ का लिखा था ना। अच्छा जी, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, मैंने कहा कुछ भी नहीं था, क्या हुआ, धमाका हुआ। धमाका हुआ, एक खला बनी जिससे एक्सपेंशन होने लगी, और उसी एक्सपेंशन के नतीजे में अर्थ अभी वजूद में आ गया। फिर मैंने कहा अर्थ के पास अभी सिर्फ और सिर्फ वाटर वेपर से, जो लाइट के मिलने के बाद कन्वर्ट हो गए किसमें, लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। अब सुनो, अब वो कह रहे हैं जो लिक्विड है ना, जो लिक्विड जमा हुआ है अभी अर्थ के अंदर, बड़े मजे की बात है, सुनना है गौर से। वो कह रहे हैं जो लिक्विड जमा हुआ है अभी अर्थ के अंदर, उस लिक्विड का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है। वो कह रहे हैं जो लिक्विड जमा हुआ है अभी अर्थ के अंदर, उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है। और वो कह रहे हैं इतना हाई है, इतना हाई है कि उसके अंदर से कुछ वेपर्स भी निकल रहे हैं, खौलता हुआ पानी है। वो कह रहे हैं अभी सिर्फ और सिर्फ खौलता हुआ पानी है, यानी कि वो पानी इतना खौल रहा है कि उसके अंदर से वेपर्स बाहर आ रहे हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक, साइंटिस्ट के मुताबिक लाइफ कहां से आई, इसी खौलते हुए पानी से आई। साइंटिस्ट के मुताबिक लाइफ कहां से आई, इसी खौलते हुए पानी से आई। वो कह रहे हैं कि जब ये पानी खौल रहा था, जब ये पानी खौल रहा था, तो इसी के अंदर से एक बैक्टीरिया जिसका नाम था आर्कियो बैक्टीरिया बोल लो या आर्चियो बोल लो, अपनी मर्जी, इसी के अंदर से आर्कियो बैक्टीरिया क्या हो गया, बाहर आ गया वाटर में से। ये साइंटिस्ट कह रहे हैं, ये उस वक्त के पागल साइंटिस्ट कह रहे हैं। यस, वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं इसी खौलते हुए पानी से, कि जब ये एवापोरेट कर रहा है, जब ये खोल रहा है, उसके अंदर से क्या हुआ, बैक्टीरिया बाहर आ गया। यस, बिल्कुल ऐसा ही है। यानी कि
वो कह रहा है आर्कियो बैक्टीरिया आज से कोई 3.5 बिलियन ईयर्स पहले आ गया था। यानी कि मैं ये बात कह सकता हूं कि लाइफ, अर्थ पे जो लाइफ आई है वो 3.5 बाया पहले आई है। अलाइफ है ये, यस। साइंटिस्ट इसे लाइफ बोल रहे हैं। साइंटिस्ट कह रहे हैं इसी गंदे पानी से, इसी खौलते हुए पानी से क्या हो रहा है, वेपर्स बन रहे हैं। और जब वेपर्स बन गए, जब वेपर्स बन रहे हैं, इसी दौरान में इसके अंदर कुछ बैक्टीरियास बनना स्टार्ट हो गए और ये बैक्टीरिया बाहर आ गए, जिनका नाम पड़ गया क्या, आर्कियो बैक्टीरिया। और साइंटिस्ट तस्वुर ये कर रहे हैं कि लाइफ जो है फिर 3.5 बिलियन ईयर्स पहले अर्थ पर आ गई थी। इसे भी कॉपी कर लो। अभी सिर्फ ये आए हैं, अभी समझाए कुछ भी नहीं आया, अभी सिर्फ ये आए हैं। इस पूरी थ्योरी को ना सिर्फ 2 साइंटिस्ट मिलकर गिराएंगे, अभी देखना आगे। नो, दिमाग तो खुद फॉलोअर था इनका। इस पूरी थ्योरी को 2 साइंटिस्ट मिलकर गिराएंगे बहुत टाइट तरीके से। हाँ, वो होंगे असल वाले, बिल्कुल ऐसा ही है। अभी कुछ भी नहीं, अभी सिर्फ बैकग्राउंड है। अभी हाँ, इस पे आ सकते हैं डेट उनसे पूछ सकते हैं वो कि अर्थ पे लाइफ कब आई, अर्थ कब बना, बिग बैंग थ्योरी कब हुई, ये आ सकता है। फॉसिल, अर्थ रिकॉर्ड्स आगे पढ़ेंगे अभी हम। मुमकिन है कि वो तुमसे पूछ लें कि जो लाइफ अर्थ पे आई थी सबसे पहले उसका नाम क्या था, ये नाम था। वो तुमसे पूछ सकते हैं कि कहां से आई थी, बता देना। अभी हम आगे पढ़ेंगे सारे, इसको पहले कॉपी कर लो। क्या मैं इसे इरेज कर दूं? अच्छा, अब बहुत गौर से सुनना। फेडरल बुक के मुताबिक, फेडरल की बुक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करती है। अभी जो आर्क्यू बैक्टीरिया आया है बच्चों, खुद बताओ ये ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है या हेट्रोट्रॉफिक? क्यों? अभी अर्थ पे ऑक्सीजन नहीं है, अभी अर्थ पे CO2 नहीं है, अभी कुछ भी नहीं है, अभी कोई गैसेस नहीं है। अभी सिर्फ ये एक बैक्टीरिया आया है जो कि ऑक्सीजन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। वो ये कह रहे हैं कि अभी सिर्फ लाइट मौजूद है, अभी सिर्फ लाइट मौजूद है। तो इसको साइंटिस्ट ने कह दिया है फेडरल की बुक के मुताबिक कि अभी ये एब्जॉर्बिटिव हेटेरोट्रॉफ्स हैं। साइंटिस्ट कह रहा है अभी ये बैक्टीरिया सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्ब कर रहे हैं चीजों को, अपना फूड खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे। अभी ये फीड कर रहे हैं किस पे, लाइट के ऊपर, साइंटिस्ट के मुताबिक। फिर वो कहते हैं कि इसी खौलते हुए पानी से, कि जब इस पानी में एवापोरेशन हो रही है, जब इस पानी में मुसलसल एवापोरेशन हो रही है, तो वो कह रहे हैं कि इसी एवापोरेशन के अंदर ऑक्सीजन बाहर आ गई। साइंटिस्ट कह रहे हैं इसी एवापोरेशन के अंदर ऑक्सीजन बाहर आ गई। यस, साइंटिस्ट कह रहे हैं ये बिल्कुल ऐसे ही है। वो कह रहे हैं कि इसी, हाँ, वो कह रहे हैं कि जो वाटर वेपर्स उस धमाके में मौजूद थे, जो चेंज हुए हैं गैस से किसमें, लिक्विड के अंदर, वो एक ऐसा पानी था, वो एक ऐसा पानी था कि जिसके अंदर से पहले एक बैक्टीरिया आ गया, जिसके अंदर से अभी सनलाइट नहीं आई है, अभी सिर्फ ये लाइट है। अभी उसने साइंस ने बताया ही नहीं क्योंकि सन मौजूद है, अभी सिर्फ लाइट बोल रहा है वो। अभी सन दरियाफ्त नहीं हुआ है, अभी सिर्फ लाइट है ये। अच्छा जी, साइंटिस्ट कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि पहले एक बैक्टीरिया आ गया और उस बैक्टीरिया, अभी वो क्या है, एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ है। वो कह रहे हैं कि इसी बैक्टीरिया के आने के बाद
इसी पानी के अंदर से कुछ गैसेस आ रही हैं, और उन गैसेस में कौन कौन है? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, CO2 है। इस तरह की गैसेस भी बाहर आना शुरू हो गई। बच्चों ये बताओ, वेंटिलेटर क्या होता है? वेंटिलेटर, क्या मैं कह सकता हूं कि वेंटिलेटर डूबते को तिनके का सहारा? कह सकते हैं वेंटिलेटर एक ऐसे इंसान को कि शायद जिसका वक्त आने वाला हो उसे रोक रहा है कि ना जाओ, ऐसा ये वो उसके लंग्स को ऑक्सीजन दे रहा है। साइंटिस्ट कह रहे हैं कि वेंटिलेटर दरअसल लाइफ का जरिया है, कह सकते हैं लाइफ दे रहा है। तो उन्होंने, साइंटिस्ट ने इस पानी को, जो कि पानी यहां पर मौजूद है, साइंटिस्ट कह रहे हैं इस पानी का नाम है हाइड्रो थर्मल वेंट। हाइड्रो मींस वाटर, थर्मल मींस हीट यानी गर्म पानी था, वेंट यानी लाइफ दे रहा है। साइंटिस्ट ने इस पानी को नाम दे दिया हाइड्रोथर्मल वेंट। और ये 120, और ये पूरा प्रोसेस, ये पूरा नजरिया, जो साइंटिस्ट का बेकार नजरिया है, वो कह रहे हैं इस नजरिए को उन्होंने नाम दे दिया वेंट हाइपोथेसिस। साइंटिस्ट कह रहे हैं इस नजरिए का नाम है अभी वेंट हाइपोथेसिस। फिर से सुनो, दोबारा सुनो, सारे काम छोड़ दो, अभी टाइम दूंगा पूरा, सारे काम छोड़ दो। धमाका हुआ, धमाका हुआ, उस धमाके के बाद क्या हुई? एक्सपेंशन हुई। एक्सपेंशन में क्या हो रहा है? स्टार्स आ गए, स्टार्स वहां पर आए, चले गए, उनसे क्या आ रही है? लाइट आ रही है। क्या हुआ उसके बाद? अर्थ बनी, अर्थ बनी। अर्थ के अंदर अभी क्या पाया जा रहा है? वाटर वेपर्स पाए जा रहे हैं। वाटर वेपर्स कन्वर्ट हो गए किसके अंदर? किसके अंदर? लिक्विड के अंदर। अब वो कह रहे हैं इसी लिक्विड के अंदर, जो कि गर्म पानी था, इसके अंदर से एक बैक्टीरिया बाहर आ गया। उस बैक्टीरिया का नाम है, और बैक्टीरिया अभी क्या है? उसके बाद वो कह रहे हैं कि इसके अंदर से ऑक्सीजन आ गई, इसके अंदर से CO2 आ गई, इसके अंदर से नाइट्रोजन आ गई, यानी कि अपना फूड बनाने का सारा सामान आ गया। मिसाल के तौर पे एक घर है, उस घर में अभी खाना पकाने का सामान नहीं है, क्या होगा? खाना अभी बाहर से आ रहा है, खाना अभी बाहर से आ रहा है, किसी और का खाना ले रहा है, किसी दुकान से कोई बर्गर ले लिया, बिरयानी ले ली। लेकिन अगर अगर उसकी अम्मी इम्तियाज जा रही हैं, राशन लेके आ रही हैं, अब क्या होगा? खाना घर के अंदर बनेगा। अब क्या होगा? खाना घर के अंदर बनेगा। तो साइंटिस्ट कह रहे हैं कि ये एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉप जो बैक्टीरिया था, ये कन्वर्ट हो गया ऑटोट्रॉप के अंदर, कन्वर्ट हो गया किसके अंदर? ऑटोट्रॉप के अंदर। अब इसके अंदर तजाद पाया जा रहा है। फेडरल की बुक कह रही है, बच्चों अभी सुन लो, अभी लिखो नहीं, सुन लो सिर्फ। फेडरल की बुक कह रही है ये ऑटोट्रॉप है कीमोसिंथेटिक, यानी कि केमिकल्स को सिंथेसाइज कर रहे हैं। लेकिन पंजाब की या फिर बलूचिस्तान की बुक कह रही है ये है फोटोसिंथेटिक। दोनों सही हैं, दोनों सही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बच्चों मैंने क्या कहा? मैंने कहा अभी जो आर्कियो बैक्टीरिया था, कि जब अर्थ के पास गैसेस आ गई तो ये चेंज हो गया किसके अंदर? ऑटोट्रॉप के अंदर। अब साइंटिस्ट कह रहे हैं इस आर्कियो बैक्टीरिया का नाम पड़ गया सल्फोजेनिक बैक्टीरिया। और सल्फोजेनिक बैक्टीरिया नाम कैसे पड़ा? साइंटिस्ट ये कह रहे हैं, साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि पहली मर्तबा इस दुनिया में जो प्रोसेस हुआ फोटोसिंथेसिस का, उसके लिए बैक्टीरिया ने कौन सी गैस ली? H2S यूटिलाइज की। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड यूटिलाइज की। दोबारा सुनो, बैक्टीरिया आ गया, इसके बाद क्या आ रही हैं? गैसेस आ रही हैं, सामान सारा, समझो ये राशन है, घर में सारा राशन आ चुका है। अब देखो,
अब वो कह रहे हैं कि बैक्टीरिया अपना खाना खुद तैयार कर सकता है। अब जो बैक्टीरिया इसके अंदर से आ रहे हैं वो अपना खाना खुद तैयार कर सकते हैं, क्योंकि वो राशन समेत आ रहे हैं, वो राशन समेत आ रहे हैं। यानी कि उन बैक्टीरिया ने जैसे ही वो जिंदा हुए, उन्होंने एटमॉस्फेयर में मौजूद H2S या वाटर के अंदर मौजूद H2S यूटिलाइज की और अपना खाना खुद तैयार किया। समझो ये राशन है। अगर मैं कहूं अर्थ पर पहला राशन, अभी वो सब आगे आएगा, क्योंकि अभी ये क्या चल रहा है, अभी कीमोसिंथेटिक है, अभी सिर्फ ये है। साइंटिस्ट कह रहे हैं अभी चूंकि ये है तो इसने क्या किया, H2S यूटिलाइज किया और अपना खाना खुद तैयार कर लिया। लेकिन इसके बाद इस थ्योरी के मुताबिक जिस बैक्टीरिया ने ऑक्सीजन को यूटिलाइज किया, आपकी वाली बात, जिस बैक्टीरिया ने ऑक्सीजन को यूटिलाइज किया उसका नाम पड़ गया ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया। ये है लाइफ का आना इस अर्थ पर। इस सबको नोट कर लो, ऐसा ही है ना। बेटा बाया होता है बिलियन ईयर्स अगो। बच्ची कही सर बाया क्या होता है। याद करो मैंने कहा था H2O था वेपर फॉर्म में। जो लाइट इसे मिली ना, इस लाइट ने तोड़ दिया ऑक्सीजन को, इस लाइट ने तोड़ दिया ऑक्सीजन को। और वो कह रहे हैं कि फिर अर्थ के अंदर मौजूद जो मिनरल्स थे वो कंबाइन हुए इससे, और जब वो कंबाइन हुए उसके रिजल्ट में ये सारा काम हुआ। CO2 आया, नाइट्रोजन आया। अभी आगे सुनो, अभी आगे ओजोन भी आने वाली है। अभी ओजोन नहीं आई है बेटा, अभी आगे देखते जाओ क्या क्या होने वाला है। वाटर से नहीं आ रहा, वाटर वेपर से आ रहा है। जो धुआं उठ रहा है ना, वो कह रहे हैं इस धुआं में सारा काम है। या इसकी पिक्चर ले लेते हैं ताकि बच्चों के भी काम आ जाए। ये वाला मैं भी कर रहा हूँ। हाँ भाई, हाफिजुल असद ना, है ना, पहचान गए बेटा मैं। तुम दूध ले आए थे उस दिन फिर, तुम थे ना वो। अच्छा सुनो, यही था ना वो। सर दूध देने जा रहा हूँ, क्लास बंद कर दें। देखो अभी क्या हो रहा है। हाँ कर लें, ओके। हाँ वो आमिर था। आमिर कौन है, आया नहीं आज। रिपीट कर रहा हूँ अभी क्लास में। बच्चों कॉपी कर रहे हैं, फिर मैं इस हिस्से को रिपीट कर रहा हूँ। अभी तो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा डार्विन की चालाकी। दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है अभी डार्विन, तुम्हें लग रहा है कि बड़ा अच्छा इंसान होगा, उसने बहुत काम किया होगा। नहीं, दिमाग ने जो काम किया ना वो अपने दम पे किया है। डार्विन ने दूसरों की मेहनत पे अपना शहर लगाया सिर्फ। पता है आपको, डार्विन ने कॉपी की है लोगों की। उसने क्या किया, जैसे कि मिसाल के तौर पे कोई बच्चा होगा चालाक होगा, उसने क्या किया, उसने उठाया असाइनमेंट महानूर का, उसने उठाया असाइनमेंट माहीन का,
उसने उठाया साइमन अलिज्बा का और तीनों को मिक्स कर दिया। ये काम किया डार्विन ने। डार्विन ने डार्विन ने 3 से, हाँ, दिमाग अच्छा इंसान था बेचारा। हाँ ऐसा ही है। डार्विन अगर कुछ साल और जिया था ना, उसको कम से कम फांसी होती उस वक्त, कम से कम फांसी। यस भाई, अगर आपको पता है, अगर कोई ऐसा इंसान जो किसी दूसरे मुल्क का फॉर्मूला ले आए, मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तान ने बनाया न्यूक्लियर बॉम्ब, डॉक्टर साहब पे बड़ा अच्छा इल्जाम था, वो कहते थे कि उन्होंने फॉर्मूला लीक किया है और इसी वजह से उन्हें नजरबंदी किया था। और यही काम किया डार्विन ने। डार्विन ने दूसरों की थ्योरी को चोरी किया। डॉक्टर साहब बड़े अच्छे इंसान थे, लेकिन डार्विन ने क्या किया? डार्विन ने अपना नाम करने के लिए दूसरों की थ्योरीज को कॉपी किया अपने फायदे के लिए। बेटा वो बड़े फारिग थे, उन्हें एक काम नहीं, दूध ले आने वाला काम नहीं था उनको। चलो इसको नोट कर लो। अच्छा बच्चों, मैं इसे दोबारा समझा रहा हूँ, सुनो दोबारा से। पहला काम क्या हुआ? धमाका हुआ, सही है, 20 बाया पहले, सही है। उसके बाद क्या हुआ? अर्थ बना। अब मैंने कहा था इस अर्थ के अंदर वाटर वेपर से, इस अर्थ के अंदर वाटर वेपर से, अब ये वाटर वेपर्स कन्वर्ट हो गए लिक्विड फॉर्म में, ऐसा ही है। लेकिन मैंने कहा ये पानी बहुत गर्म है, इस पानी के अंदर से मुसलसल धुआं निकल रहा है, इस पानी के अंदर से मुसलसल धुआं निकल रहा है। और इसी धुएं के नतीजे में क्या हुआ? पहली लाइफ इस अर्थ पे आ गई, जिसका नाम था आर्कियो बैक्टीरिया। लेकिन अभी जो घर है वो राशन से खाली है। अभी इस घर में कोई राशन नहीं है, घर में सामान नहीं है खाना बनाने का। क्या हो रहा है? अम्मी कह रही है बेटा पैसे लो, बाहर जाओ, अपने लिए बिरयानी लेके आ जाओ। ये काम, मिसाल के तौर पे, ये बैक्टीरिया दूसरों का खाना, ये बैक्टीरिया दूसरी चीजों को यूटिलाइज कर रहा है अपने खाने के लिए, यानी कि ये लाइट को अभी सिर्फ यूज कर रहा है। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद तैयार नहीं कर सकते, उन्हें हम क्या कहते हैं? यहां तक बात समझ आई? आगे चलूं? क्लियर? अच्छा, अब साइंटिस्ट ये कह रहे थे कि जो ये हाइड्रोथर्मल वेंट था, जो गर्म पानी था, इसके अंदर से गैसेस आना स्टार्ट हो गई। इसके अंदर से सबसे पहले ऑक्सीजन गैस बाहर आ गई, उसके बाद नाइट्रोजन आ गई, CO2 आ गई, बहुत सारी गैसेस साथ आना शुरू हो गई। अब चूंकि घर के अंदर राशन आ गया, घर के अंदर राशन आ गया, अब ऐसे बैक्टीरियाज आना शुरू हो गए जो अपना खाना खुद तैयार कर सकते थे। तभी जो ये फॉर्म थी वो चेंज हो गई कीमोसिंथेटिक या फिर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप के अंदर। ऐसे बैक्टीरियाज जो कि कीमोसिंथेटिक थे, उन्होंने उन्होंने H2S को यूटिलाइज किया खाना बनाने के लिए, यानी कि उनके घर का राशन H2S था। लेकिन ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे बैक्टीरिया जिन्होंने ऑक्सीजन को यूटिलाइज किया, उनका नाम पड़ गया ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया। लेकिन जो कीमोसिंथेटिक थे, उनका नाम पड़ गया सल्फोजेनिक बैक्टीरिया। अगर सवाल आ गया कि पहला पहला कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, क्या लिख के आओगे? सल्फोजेनिक बैक्टीरिया। सवाल आ गया पहला ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया, क्या लिख के आओगे? बिल्कुल ऐसा ही है, कॉपी कर लो बेटा। वेंट हाइपोथेसिस इस सारे जो नजरिया है उसका नाम है जी। सन आ चुका है, लेकिन अभी उन्हें इल्म नहीं है कि सन आ गया है, अभी वो सिर्फ लाइट कह रहे हैं। अभी सन पे उन्होंने काम शुरू नहीं किया है, अभी वो सिर्फ लाइट कह रहे हैं। अभी तो ये एक क्या है? ये एक प्रोकैरियोट है, ऐसा ही है ना? ये बैक्टीरिया अभी एक प्रोकैरियोट है। अब इस प्रोकैरियोट के ट्रांसफॉर्मेशन किसके अंदर? यूकैरियोट के अंदर। तुम आगे पढ़ने वाले हो, बड़ी अजीब थ्योरी है वो कह रहे हैं इस बैक्टीरिया के अंदर अभी कुछ भी नहीं है, ये असल में बैक्टीरिया नहीं है, इसका नाम अभी आर्कियो बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट के बीच में आ रहा है अभी। अभी ये सिर्फ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनके मुताबिक अभी ये सिंपलेस्ट लाइफ है, अभी ये सिर्फ एक लाइफ है।
अब ये लाइफ कन्वर्ट होने जा रही है आगे, बहुत ही अच्छी थ्योरी आने वाली है और तुम सुन के बड़ा हैरान होगे, तुम सुन के बड़ा हैरान होने वाले हो। इसको इरेज कर दूं? अच्छा सुनो, बच्चों आप सुनो, अभी क्या हो गया, अभी बैक्टीरिया आ गया है और बैक्टीरिया क्या कर रहा है, अपना खाना खुद बना रहा है। अब साइंटिस्ट के मुताबिक इतनी ऑक्सीजन बनना स्टार्ट हो गई, इसी पानी से इतनी ऑक्सीजन आना स्टार्ट हो गई कि इस पानी ने किसको जन्म दे दिया, एक ब्लैंकेट को जन्म दे दिया जिसका नाम था ओजोन। इसका नाम था ओजोन। वो कह रहे हैं कि इस पानी से इतनी O2 बाहर आई, इतनी O2 बाहर आई कि उसने कॉम्बिनेशन किया, उसने रिएक्शन किया और वो जाके ऊपर एक लेयर बना बैठी जिसका नाम है क्या, ओजोन। और ओजोन का आना लिख लो अपने पास, ओजोन का आना था 420 माया पहले, 420 मिलियन ईयर्स अगो। ओजोन बहुत बाद में आई है, ओजोन बहुत बाद में आई है, लेकिन हमारा यही मान है कि ओजोन बहुत बाद में डिस्कवर हुई है, ओजोन बहुत बाद में डिस्कवर हुई है। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन डिस्कवर हुई है और आई है। साइंटिस्ट कह रहे हैं बनी है, हम कह रहे हैं तुमने दरियाफ्त की है। हम कह रहे हैं तुम्हें इल्म ना था लेकिन तुमने इसको दरियाफ्त किया है। साइंटिस्ट कह रहे हैं ये बनी है, फर्क है। ऐसा ही है, जब भी इतना बाद में आई है वो, जब भी तो उसको इतना बाद में जाके उसको कंडीशन मिली है। तो यहां तक बात क्लियर है? आगे चलें, आगे चलें, इसे कॉपी कर लिया। लेकिन अफसोस होता है जो ओजोन हमें मिली थी हमने उसको क्या कर दिया, खराब कर दिया। आप देखें पुराने जमाने में स्किन कैंसर आम नहीं था, एलर्जीज आम नहीं थी, वजह क्या थी, ओजोन थी। ऊपर से आने वाली रिफॉर्म कैसे होगी, साइंटिस्ट कर सकते हैं, उनके अपना हाइपोथेसिस है। वो तो ये कह रहे हैं कि जिंदगी मार्स पे जा रही है, तो ये भी कह रहे हैं। हमने क्या किया, हमने इस ओजोन को खराब कर दिया। हमारे बनाए हुए पॉल्यूशन ने, हमारे बुनियाद रखते हुए पॉल्यूशन ने क्या किया, इस ओजोन को खराब कर दिया। जब भी आज क्या हो रहा है, बीमारी आ रही हैं, स्किन से मुंसलिक बीमारी आ रही हैं इसी ओजोन के खत्म होने की वजह से। और साइंटिस्ट, अच्छी बात की, साइंटिस्ट इस बिग करंट से बचने के लिए, साइंटिस्ट कह रहे हैं भाई अर्थ तो फट जाना है, अर्थ तो खत्म हो जाना है। तो नासा ने अभी क्या किया, नासा ने कोशिश ये की है कि लाइफ को शिफ्ट कर दें मार्स के ऊपर। नासा ने अपनी एक सैटेलाइट मार्स पर भेज दी है और पहुंच भी चुकी है। जाके नासा का फेसबुक पेज देखिएगा तो आपको मार्स की पिक्चर वहां पर दिख जाएंगी। वो कह रहे हैं कि हम मार्स पे एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। ढूंढ रहे हैं अभी सिर्फ वो जो शिप है ना वहां पहुंची है, अभी सिर्फ वो वहां पहुंची है, उसने डिगिंग की है। अभी वो सब कुछ ढूंढ रहे हैं, क्या पता हो, अल्लाह गैब के इल्म जानता है। हम तो आज तक इस बात पे लड़ रहे हैं कि एलियंस है या नहीं है, हम तो आज तक इस बात पे लड़ रहे हैं बिल्कुल मौजूद है, मखलूक है, मखलूक होती हैं ऐसी। खैर हम आगे जा रहे हैं। एक बड़ी अहम बात सुनो, साइंटिस्ट इतना लड़ रहे हैं, अर्थ फला है, अर्थ फला है, कोई कह रहा है ऐसे आई है, कोई कह रहा है वैसे आई है। अल्लाह क्या कह रहा है, अल्लाह कह रहा है जिस दिन ये देख लेंगे उस दिन इन्हें एहसास होगा कि वो दुनिया जहां वो रहे वो एक शाम या एक सुबह से ज्यादा ना थी। जहां आज हम रह रहे हैं, मौत के बाद हमें एहसास होगा कि जहां पर हम रह रहे थे वो तो एक सिर्फ एक शाम थी, सुबह से शाम का वक्त था। जैसे कि आज सुबह हम यहाँ पर आए हैं, शाम हो जाएगी, आप घर जाएंगे, सो जाएंगे, लेकिन जब हम मरेंगे हमें एहसास होगा कि सुबह से शाम तक का वक्त गुजरा है बस। साइंटिस्ट इतना काम कर रहे हैं, अगर ये उस वक्त कुरान को पढ़ लेते तो ये सारी बातें ना करते।
खैर, आगे हम जा रहे हैं। लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, किससे हो रही है? अभी इस दुनिया में जो लाइफ आई, बच्चों सुन लो, लिखने का सारा मौका दूंगा। अभी इस दुनिया में जो लाइफ आई है वो कौन सी है? प्रोकैरियोट्स हैं। साइंटिस्ट कह रहे हैं ये प्रोकैरियोट्स आहिस्ता आहिस्ता तब्दील हुए हैं। कैसे बताऊंगा? आहिस्ता आहिस्ता तब्दील हुए हैं यूकैरियोट के अंदर। अब कैसे, ये सुनो, बड़ी अहम बात है, बहुत बचकाना बात है। सुनो, साइंटिस्ट कह रहे हैं मिसाल के तौर पे कोई आर्कियो बैक्टीरिया था, कोई बड़ा सा बैक्टीरिया था, कोई बड़ा सा प्रोकैरियोट था। उसने क्या किया? सुनो और सुनना। उसने क्या किया? उसने एक छोटे से प्रोकैरियोट को खा लिया। वो कह रहे हैं बड़े प्रोकैरियोट ने छोटे से प्रोकैरियोट को खा लिया, और जब इसने छोटे प्रोकैरियोट को खाया, उसके बाद क्या हुआ बच्चों? उसके बाद ये छोटे छोटे प्रोकैरियोट उसकी बॉडी के अंदर चले गए। सही है? और जो उसकी बॉडी के अंदर गए, तो वो कहना चाह रहा था कि बॉडी के अंदर जाके उन्होंने अपनी दुनिया आबाद कर ली, यानी कि प्रोकैरियोट तब्दील हो गया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और ये तब्दील हो गया क्लोरोप्लास्ट के अंदर। हाँ, क्या होते हैं प्रोकैरियोट? जिनके पास ये तमाम चीजें एब्सेंट होती हैं, ऐसा ही है ना? वो कह रहे हैं छोटे प्रोकैरियोट ने बड़े प्रोकैरियोट को खा लिया, और जब खा लिया, हाँ उल्टा बोल दिया, सॉरी, हाँ हाँ उल्टा। जब बड़े ने छोटे को खा लिया, तो क्या हुआ? छोटे ने जाके अंदर अपनी जिंदगी आबाद कर ली। साइंटिस्ट कहते हैं इसका प्रूफ क्या है? वो कहते हैं बेटा इसका प्रूफ ये है कि आज भी अगर तुम सेल के अंदर के माइटोकॉन्ड्रिया या फिर सेल के अंदर की क्लोरोप्लास्ट को देखोगे, तो उसका अपना डीएनए होता है। सब जानते हैं ना, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है, इसका भी अपना डीएनए होता है। तो वो कह रहे हैं कि ये इस बात की दलील है, इस बात का एविडेंस है। पहली थ्योरी है, इस थ्योरी का नाम लिख लो। इस थ्योरी का नाम है एंडो सिम बायोटेक। अभी वो सारी बात कर रहे हैं नजरिए पे अपनी, मुझे सोच रहे हैं, गुमान है उनका, उनका गुमान है, सिर्फ उनका गुमान है अब तक कि ये हुआ होगा। मिसाल दे रहे हैं वो, प्लांट भी उसमें आते हैं ना, प्लांट भी इसके अंदर आते हैं ना, माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल का है। अभी उससे बता रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया कहां से आया, क्लोरोप्लास्ट कहां से आया। क्योंकि अभी सिर्फ बात कर रहे हैं यूकैरियोट की, अभी प्लांट नहीं आए हैं, अभी एनिमल नहीं आए, अभी सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं यूकैरियोट की कि माइटोकॉन्ड्रिया कहां से आया, क्लोरोप्लास्ट कहां से आया, अभी सिर्फ ये बात हो रही है। अभी कोई तस्करा नहीं है प्लांट का, एनिमल का, अभी नहीं होता। अभी सिर्फ वो बात कर रहे हैं, अभी सिर्फ वो बात, सारी बातें आगे आएंगी जब हम पढ़ेंगे ना सेल, हमें सारी बातें करेंगे। अभी वो सिर्फ बात कर रहे हैं कि लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन प्रोकैरियोट से यूकैरियोट के अंदर कैसे हुई। अभी सिर्फ ये बात कर रहे हैं। अब सुनो दूसरी, अभी ना लिखिए बच्चों, अभी सिर्फ मेरी बात सुने। दूसरा हाइपोथेसिस, दूसरा नजरिया, वो कह रहा है कि भाई इस प्रोकैरियोट के अंदर बहुत सारी लेयर्स थी। पहली लेयर, दूसरी लेयर, और ये तीसरी लेयर। ये साइंटिस्ट कह रहा है, साइंटिस्ट कह रहा है कि इस प्रोकैरियोट के अंदर बहुत सारी लेयर्स थी। क्या हुआ? ये लेयर्स आगे जाके छोटी हो गई। साइंटिस्ट कह रहा है ये लेयर आगे जाके छोटी हो गई। उसके बाद क्या हुआ? जो प्रोकैरियोट था उसके अंदर बच्चों लेयर्स छोटी हो होकर अगेन क्या बन गई? माइटोकॉन्ड्रिया या फिर क्लोरोप्लास्ट बन गई। दूसरी ये थ्योरी है, इसका नाम है मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन। लिख लो अपने पास, नोट कर लेता हूं यहां पर। ये सारी बातें फेडरल की बुक में लिखी हुई हैं। जब तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तुम रीडिंग करोगे, तुम्हें बहुत आसानी से समझ आ जाएंगी।
क्या पता हो, क्या पता ना हो, उनका नजरिया है अपना, नजरिया है उनका अपना। बच्चों एक बात और नोट कर लेना, अभी तक लाइफ आ गई थी, सही है। जो लाइफ है वो क्या है, प्रोकैरियोट थी, सही है। याद रखना, कहां लिखूं, जो लाइफ आई है ना यूकैरियोट, वो आई है साइंटिस्ट के मुताबिक 1.5 या फिर 2.5 बायाबेल। मैं बात कर रहा हूं यूकैरियोट की। बेटा ब्रीना वो कह रहे थे कि एक प्रोकैरियोट सेल के अंदर डिफरेंट लेयर्स थी, और वही लेयर्स छोटी हो होकर उन्होंने सेल के अंदर के ऑर्गेनल्स को तश्कील दिया या फिर बना दिया। बच्चों क्या मैं इसे रेस कर दूं? बच्चों के यहाँ तक बात समझ आई? एक ब्रेक के बाद इंशाल्लाह हम बात करेंगे इससे आगे लेमार्क की बात और आपका टेस्ट इंशाल्लाह मैं एक ब्रेक के बाद। आवाज आ रही है बच्चों की? आपको आवाज आ रही है जो ऑनलाइन सुन रहे हैं? हेलो। ओके। अच्छा जी, कौन सा असाइनमेंट हो रहा है? अच्छा, आगे बढ़े। कहां तक पढ़ लिया था हमने? हमने बात कर ली थी कि प्रोकैरियोटिक लाइफ, पंखे बंद किए हुए हैं, चेंज कैसे हुई। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। देखो अभी तक बात चल रही है कैसे, अभी तक नजरिया ये है कि जो जिंदगी आई है, जो लाइफ आई है, वो एक नॉन लिविंग थिंग से आई है, ऐसा ही है। अभी अर्थ था, फटा, पैदा हो गया। अभी वो कह रहे हैं लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ नॉन लिविंग थिंग, ऐसा ही है ना। यानी कि मैं ये बात जानता हूं दो तरह की थ्योरीज है। दोबारा सुनो, पहली थ्योरी है ए बायोजेनेसिस, जो कि ये बात कह रही है कि लाइफ आई है कहां से,
नॉन लिविंग। अब जो पूरी बिग बैंग थ्योरी है, फला फला थ्योरी है, सब की सब बेस कर रही है किसके ऊपर? इस पॉइंट के ऊपर। लेकिन मैंने कहा था दो साइंटिस्ट मुस्तकबिल में आने वाले हैं, दो साइंटिस्ट मुस्तकबिल में आने वाले हैं जो दो अकेले तमाम थ्योरीज को कैंसिल करवाएंगे। मैंने कहा था दो साइंटिस्ट मुस्तकबिल में ऐसे आने वाले हैं जो तमाम थ्योरीज को अकेले कैंसिल करवा जाएंगे। कैसे? आओ देखो। दो साइंटिस्ट हैं, एक का नाम है रेडी, दूसरे का नाम है लुईस पास्चर। इन्होंने क्या किया? इन्होंने बच्चों तीन तरह के जार लिए। पहला जार, दूसरा जार, साथ ही साथ तीसरा जार। इन तीनों जार के अंदर रेडी साहब ने गोश्त का एक पीस रख दिया, अ पीस ऑफ मीट, गोश्त का एक टुकड़ा रख दिया। ये बात याद रखना, अभी क्या बात चलती आ रही है कि लाइफ कहां से आई है? नॉन लिविंग थिंग से आई है। दो साइंटिस्ट आए हैं, एक का नाम है रेडी, एक का नाम है लुईस पास्चर। क्या किया है? अभी सिर्फ और सिर्फ 3 कंटेनर लिए हैं। तीनों कंटेनर के अंदर क्या रख दिया? अ पीस ऑफ मीट रख दिया। यहां रुक जाओ, यहां पर आ जाओ। ए बायोजेनेसिस प्रूफ किस तरह हो रही है? साइंटिस्ट, पता नहीं साइंटिस्ट को कहना सही भी है या नहीं, वो ये कहता है कि मैं अपनी लैब में काम कर रहा था। एक साइंटिस्ट था, वो ये कहता है कि मैं अपनी लैब में काम कर रहा था। लैब में उस वक्त पंखे नहीं थे। वो कहता है मेरी लैब में एक जगह पर आलू की बोरी भी पड़ी हुई थी। साइंटिस्ट कहता है मेरी लैब में कॉर्नर पे आलू की बोरी पड़ी हुई थी। वो कहता है कि मुझे पसीने आए। बच्चों पूरी बात सुनो। वो कहता है मुझे पसीने आए। पसीने आने के बाद जब मैंने अपना लैब कोट रिमूव किया और लैब कोट जाके मैंने उस बोरी पे डाल दिया। पूरी बात सुनो। साइंटिस्ट क्या कह रहा है कि मेरी लैब में एक आलू की बोरी थी, पंखे नहीं थे, पसीने आ रहे हैं। वो कह रहा है मैंने लैब कोट रिमूव करके जाके उस बोरी पर डाल दिया। उसके बाद मैं अपने काम में मसरूफ होके चला गया। जब मैं 2 दिन बाद वापस आया तो मैंने नोट किया उस प्याज की, उस आलू की बोरी के कॉर्नर पे एक चूहा बैठा हुआ था। वो कहता है कि चूहा मेरे स्वेट से बना, मेरे पसीने से बना। ये उस साइंटिस्ट का बिलीफ है। और उस साइंटिस्ट के बिलीफ को कौन सपोर्ट कर रहा था? ए बायोजेनेसिस। अभी दुनिया बिल्कुल पागल थी, सब ऐसी, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, जो है वो आ रहे थे और इस तरह की बातें करते जा रहे थे। लेकिन फिर कौन आया? रेडी आ गया और लुईस पास्चर आ गया। उन्होंने क्या किया? 3 कंटेनर ले लिए। तीनों कंटेनर के अंदर मीट का पीस डाल दिया। अब देखो, अब उन्होंने एक कंटेनर के ऊपर कैप लगा दिया, सिंपल कैप है, ठीक है। लेकिन एक कंटेनर को बिल्कुल सील कर दिया। फर्क सुनो, एक पे सिर्फ कैप है और एक को बिल्कुल सील कर दिया। अब इन्होंने 2 दिन के लिए रखे, वो चले गए, अपने काम में मसरूफ हो गए। जब वो वापस आए तो उन्हें एहसास हुआ कंटेनर नंबर 1 के अंदर मच्छरों की रसाई थी, मच्छरों की रसाई थी। और इसके अंदर मच्छर पैदा हो गए थे, इसके अंदर बहुत सारे मच्छर पैदा हो गए थे। कंटेनर नंबर 2, मच्छरों की रसाई सिर्फ कैप के बाहर तक थी, सिर्फ कैप के बाहर तक थी, अंदर मच्छर पैदा नहीं हुए। और कंटेनर नंबर 3 चूंकि पूरा का पूरा सील था, इसके अंदर मच्छर का नाम वो निशान नहीं था। इसलिए उनको ये बात पता चली, उनको इस बात का अंदाजा हुआ कि लाइफ अगर नॉन लिविंग थिंग से प्रोड्यूस होती, लाइफ अगर नॉन लिविंग थिंग से प्रोड्यूस होती, यानी कि अगर वो मीट से बन रही होती, तो यहां भी होता और यहां भी होता। लेकिन हुआ क्या? खुला हुआ था, मच्छर आए, अपने एग्स यहां पर ड्रॉप कर गए, अपने एग्स यहां पर ड्रॉप कर गए, और इन्हीं एग्स से ये नए मच्छर बन गए। लेकिन कंटेनर नंबर 2 के जिसमें मच्छर अंदर नहीं आ पा रहे, जिसमें मच्छर अंदर नहीं आ पा रहे, क्या हुआ? यहां पर जब एग ही नहीं था तो मच्छर प्रोड्यूस नहीं हुए।
नंबर 3, पूरा का पूरा सील है, मच्छर की रसाई ही नहीं है, क्या हुआ, मच्छर आ भी नहीं पाए, एग ड्रॉप भी नहीं कर पाए, लाइफ प्रोड्यूस। यानी कि उसने आके एक नया नजरिया दिया जिसको नाम पड़ा बायोजेनेसिस, जो ये कहता है कि जो लाइफ है, लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। यहां से एक नया इनकलाब आया, यहां से एक नया इनकलाब आया, तारीख पूरी बदल गई, जितनी थ्योरी सी सब की सब गलत साबित होने लगी। तो इस इनकलाब को कौन किसने बर्पा किया, रेडी और लुईस पास्चर ने बर्पा किया। नोट कर लो इसे, यानी जो पहले जानदार चीज है ना, उसी से ही नए लोग प्रोड्यूस होंगे, बिल्कुल ऐसा ही है, लिविंग थिंग से ही लिविंग थिंग प्रोड्यूस होगी। वो एक पागल साइंटिस्ट है, उसका नाम मेंशन भी नहीं करूंगी, छोड़ दो उसको। कौन सा, बिल्कुल ऐसा ही है, लाइट क्लोजर, लेकिन फिर भी रसाई नहीं अंदर, जा ही सकते अंदर। उस वक्त लोग थे कुछ ऐसे चौमल कर बैठे थे। हाँ, 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 ऐसा ही है। साइंटिस्ट के अपने अपने बिलीफ हुआ करते थे। पास्चर, PASTEUR। तकरीबन। अब देखो मकसद क्या है, अभी भी इस दुनिया में आधी से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कहते हैं अल्लाह तो है ही नहीं, और वही लोग ये थे जो सारा कॉन्सेप्ट बयान कर रहे थे। तो बच्चों हमने अभी क्या पढ़ा, हमने अभी सिर्फ पहली थ्योरी पढ़ी कि जो लाइफ है वो कहाँ से आ रही है, नॉन लिविंग मैटर से आ रही है, अभी हमने पहली बात की है। अब हम आगे जाने वाले हैं, इसको पढ़ लो सही से, आगे बढ़ूं। अच्छा बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशल क्रिएशन, स्पेशल क्रिएशन। इसके मुतालिक याद रखना, एक फादर थे, फादर क्या होते हैं, जो चर्च में होते हैं, देखा है ना, एक फादर थे, उनका नाम था फादर सुआरेस। इन्होंने क्या कहा, ये गए बाइबल पर, इन्होंने बाइबल खोली, इन्होंने बाइबल खोली, बाइबल पढ़ी, और इन्होंने बताया कि भाई ये पूरी दुनिया और इस दुनिया में मौजूद हर चीज खुदा ताला ने 6 दिन में तख्लीक की। इन्होंने कहा कि ये दुनिया और इस दुनिया में मौजूद हर चीज अल्लाह ताला ने 6 दिन के अंदर बना दी। और इन्होंने हेल्प कहां से ली, बाइबल से, जिसमें इन्होंने कहा कि अल्लाह ने सबसे पहले क्या बनाई, जन्नत बनाई, क्योंकि हम जानते हैं हजरत आदम पहले कहाँ थे। उसके बाद ये कहते हैं अल्लाह ने अर्थ बनाई, दुनिया बनाई। फिर ये कहते हैं अल्लाह ताला ने अर्थ के ऊपर रोशनी बनाई। फिर ये कहते हैं प्लांट्स बनाए, एनिमल्स बनाए। और फिर ये कहते हैं अल्लाह ताला ने आखिरकार किसे बनाया, इंसान को बनाया। और पहला इंसान, इंसान को बनाया। और इनके मुताबिक इंग्लिश में हजरत आदम को एडम कहते हैं। क्या कहते हैं, एडम कहते हैं। पहला इंसान हजरत आदम यानी कि एडम, और
बीबी हवा यानी कि ईव। ये है हमारा भी नजरिया, हमारा कॉन्सेप्ट भी यही है कि हाँ, अल्लाह ताला ने इस दुनिया को बनाया है और वही इस दुनिया को खत्म करने वाला है। यहाँ पर आके तारीख 6 दिन, बिल्कुल ठीक है। अल्लाह ने इस दुनिया को 6 दिन में बनाया। अल्लाह ने कुन कहा बन जा, दुनिया बन गई, आहिस्ता आहिस्ता बनी, 6 दिन लगे उसको। अच्छा जी, तो ये है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, जिसपे हमारा भी ईमान है, जिसपे लेमार्क का भी ईमान है। आपको पता है लेमार्क की थ्योरी पढ़े, आगे आगे पढ़ेंगे, लेमार्क का भी ईमान इसी थ्योरी पर है। गो कि वो काफिर तो था, मुसलमान नहीं था वो, लेकिन उसका ईमान भी इस थ्योरी पर मौजूद है। आगे सुनिएगा भी आप। तो ये कहता है वो सारी बातें गलत थी, दुनिया फटी, ये हुआ वो हुआ, बिग बैंग थ्योरी, फला फला, पानी से लोग बने। कह रहा है ये सब बातें बिल्कुल गलत हैं। सब कुछ किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। कौन कह रहा है? फादर सॉलिस कह रहा है जी। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। आगे चलें, हटा दूं? याद रखना, ये दुनिया जितनी तेज बनी है ना, उससे तेज खत्म हो जाने वाली है, उससे तेज खत्म हो जाएगी। और एक बात और याद रखना, इंसान अपनी जिंदगी का मकसद आज भूल चुका है। हम बड़े आराम से, जब कोई हमसे मांगने आता है, हम कहते हैं भाई हट्टे कट्टे हो काम करो, कहते हैं ना हम कहते हैं हट्टे कट्टे हो भाई काम करो, भाई क्या तुम भीख मांग रहे हो? खुदा न ख्वास्ता अगर कयामत के दिन अल्लाह ने कह दिया कि तुम भी तो हट्टे कट्टे थे, तुम भी तो हट्टे कट्टे थे, क्या तुमने नमाज पढ़ी थी, रोजा रखा था? अगर ये सवाल हो गया तो हम सब फंस जाएंगे। और याद रखना, इंसान इस दुनिया में आया था खाली हाथ, ऐसा ही है ना? कुछ लेके आए थे, कुछ लेके आए थे, खाली हाथ आए थे, जाएंगे कैसे? लेकिन इंसान इस दुनिया में ऐसी ख्वाहिशात के पीछे भागता है, ऐसी ख्वाहिशात को हासिल करने के पीछे भागता है, जो ना ही वो साथ लेके आया था और ना ही वो साथ लेके जाएगा। ये है कुल हमारा खुलासा जिंदगी का। हम आए भी एक मकसद से थे, हम जाएंगे भी एक मकसद से, लोगों के काम आना है, बहुत सारी खिदमत करनी है, बहुत सारे लोगों के काम आना है। खिदमत सिर्फ ये नहीं है कि डॉक्टर वाला वो पहन लिया और दांत मात चेक कर रहे हैं, दिल चेक कर रहे हैं, खिदमत ये नहीं है। खिदमत है ये भी, लेकिन खिदमत के बहुत सारे और तरीके भी। अगर आपने किसी को, अगर किसी का दिल दुखा हुआ है, मिसाल के तौर पे अगर ये दिल दुखा हुआ है इसका, और ये मेरे पास आया और मैंने इसके लिए कोई दो अच्छे बोल ही बोल दिए, खिदमत है ये भी, ये भी खिदमत है, ये भी खिदमत है। और ये खिदमत का सबसे अव्वलीन दर्जा है। पता है आपको, अगर किसी का दिल दुखा है, आप उसके दिल को ऊपर जोड़ दें, आप लोगों के राब्ते बहाल कराएं ऊपर से, आपका राब्ता भी अपने आप जुड़ जाएगा। ये बात याद रखिएगा। खैर, अब हम जा रहे हैं लिमार्क थ्योरी पर, उसके बाद मैं आपका टेस्ट लूंगा। चैप्टर रिप्रोडक्शन,
सरप्राइज आसान टेस्ट, जो पढ़ा हुआ है सिर्फ वही आएगा, बेफिक्र रहें बच्चों। हम जा रहे हैं लेमार्क थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पे। बच्चों लेमार्क का थोड़ा सा फिजिकल होगा, कशफ फिजिकल टेस्ट होगा। अच्छा जी, लेमार्क था, लेमार्क था ऑल इन वन। कैसे बच्चों, मेरी बात सुन लो, अभी सब काम छोड़ दो। लेमार्क था ऑल इन वन कैसे? लेमार्क एक सोल्जर भी था, एक सोल्जर भी था, सिपाही भी था, और सोल्जर के बाद वो क्या बना? वो एक बॉटनिस्ट बन गया। उसने बॉटनी पे अपना उबूर हासिल किया, और पागल ने बॉटनी के बाद जूलॉजी पढ़ाना शुरू कर दी। लेमार्क ने काम किया। लेमार्क के 3 बड़े काम है। पहला काम क्या है? एक सिपाही था, सोल्जर था, जंगों में अपने लोगों के शाना बिशाना खड़ा होता था। लेमार्क ने बहुत सारी जंगें भी लड़ी होंगी, सिपाही था। दूसरा काम, एक बॉटनिस्ट था, बॉटनी पे उबूर हासिल किया, प्लांट्स को पढ़ा। तीसरा काम, जूलॉजी का प्रोफेसर बना। जूलॉजी का प्रोफेसर बना। और लेमार्क की एक बुक है, लेमार्क की एक बुक है जिसका नाम है फिलॉसफी जूलॉजी। ये लेमार्क की बुक का नाम है। अच्छा, लेमार्क क्या कहता है? लेमार्क कहता है जिंदगी एक सीढ़ी का नाम है। अभी सारे काम छोड़ दो, टाइम दूंगा। लेमार्क कहता है लाइफ इज अ लैडर, जिंदगी एक सीढ़ी की मानद है। कैसे? वो कहता है बच्चों, जिंदगी एक सीढ़ी की मानद है। क्या वाकई ऐसा है? वो कहता है जिंदगी एक सीढ़ी की मानद है, और इस सीढ़ी का अव्वलीन दर्जा इंसान है। वो कहता है अल्लाह ताला ने, रिमार्क कहता है गॉड ने एक लिविंग ऑर्गेनिज्म यहां पर बना दिया। सही है, जो क्या था? आर्क्यूबैक्टीरिया था। वो कहता है गॉड ने एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बना दिया, जिसकी आहिस्ता आहिस्ता एवोल्यूशन होती गई, और आगे जाता जाता क्या बन गया? मंकी बन गया। मंकी से क्या बना? चिंपैंजी बन गया। और उसके बाद ही क्या बन गया? इंसान बन गया। लेमार्क कहता है जिंदगी की सीढ़ी का अव्वलीन दर्जा कौन है? इंसान है। ये है लेमार्क का कॉन्सेप्ट, लेमार्क का नजरिया। क्या कह रहा है? खुदा ताला ने एक चीज तख्लीक की। फर्क है ना? बिग बैंग क्या कह रहा था? खुद बन गई। बिग बैंग क्या कह रहा था? खुद बन गई, पानी से बन गई। लेमार्क क्या कह रहा है? खुदा ताला ने एक चीज तख्लीक कर दी, वो चीज आगे बढ़ती गई, उसमें एवोल्यूशन आती गई, वो क्या बन गया? वो फिर एक इंसान बन गया। क्या बन गया बच्चों? लेमार्क कहता है एवोल्यूशन 2 चीजों पर बेस करती है। लेमार्क कहता है बच्चों, एवोल्यूशन 2 चीजों पर बेस करती है। पहली चीज, किसी भी चीज का कसरत से इस्तेमाल, यूज ऑफ एनी ऑर्गन। दूसरी चीज, किसी भी चीज का कसरत से जिया, डिसयूज ऑफ एनी ऑर्गन। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिसयूज एंड मिसयूज। मिसयूज क्या होता है? जाया कर देना। डिसयूज क्या होता है? इस्तेमाल ही ना करना। ऐसा ही है ना? तो आप सुनो, अभी लिखना मत, टाइम दूंगा मैं। वो कहता है इस्तेमाल और इस्तेमाल ही ना करना। एवोल्यूशन बेस कर रही है 2 पॉइंट्स। लिमार्क क्या कह रहा है? दोबारा सुनो। लिमार्क कह रहा है जिंदगी एक सीढ़ी का नाम है, एक लैडर का नाम है, कि जिसका अव्वलीन दर्जा कौन है? इंसान है। वो कह रहा है खुदा ताला ने एक चीज तख्लीक कर दी, एक बैक्टीरिया तख्लीक कर दिया, और उस बैक्टीरिया ने अपनी एवोल्यूशन की। वो आगे जा जाके मंकी बना, उससे क्या बना? चिंपैंजी बना, फिर क्या बना? इंसान बना। दिमाग कह रहा है। फिर वो कह रहा है कि इसमें एवोल्यूशन कैसे आई? एवोल्यूशन बच्चों कैसे आई? तो वो कह रहा है एवोल्यूशन आने के लिए 2 चीजें हैं। एवोल्यूशन आने के लिए सिर्फ 2 चीजें हैं। वो कह रहा है पहली चीज है कसरत से इस्तेमाल, कसरत से। दूसरी क्या है? किसी भी चीज का इस्तेमाल ही ना करना।
वो कह रहा है अगर किसी चीज को ज्यादा इस्तेमाल किया तो वो अच्छी डेवलप हो जाएगी, और अगर किसी चीज को इस्तेमाल ही ना किया तो वो बॉडी से निकल जाएगी। यानी कि मैं बात कहने पर मजबूर हूं, किसी भी चीज का कसरत से इस्तेमाल उस चीज को स्ट्रेथन करता है, मजबूत करता है, और किसी चीज का इस्तेमाल ही ना करना उसे बॉडी से डिग्रेड करता है, निकाल बाहर करता है। अब सुनो मिसाल क्या दी उसने। लिमार्क कहता है मेरा एक दोस्त है, लिमार्क ने कहा, ये बुक में लिखा हुआ है आपकी, लिमार्क कहता है मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है ब्लैक स्मिथ। अभी सिर्फ सुनो, ब्लैक स्मिथ लिखवाऊंगा अभी, सुनो सिर्फ। लिमार्क कह रहा है मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है क्या, वो कह रहा है वो कसरत से जाता है जिम। कहाँ जाता है, जिम जाके वो एक्सरसाइज करता है। क्या करता है, वो कह रहा है मेरा दोस्त करता है एक्सरसाइज, कौन सी वाली, बाइसेप वाली, और जब ही इस एक्सरसाइज की वजह से उसके बाइसेप अच्छे डेवलप हो गए बनिस्बत हमारे। दिमाग क्या कह रहा है, दोबारा सुनो। कह रहा है मेरा एक दोस्त है ब्लैक स्मिथ है, उस वो जो काम करता है जब वो जिम जाता है तो मुसलसल एक एक्सरसाइज करता है, कौन सी वाली, बाइसेप वाली, और इसकी वजह से उसके बाइसेप अच्छे डेवलप हो गए। यानी कि उसने मिसाल क्या दी बेटा, उसने मिसाल दी है पहला ब्लैक स्मिथ, बाइसेप। अभी लिमाग की भी कच्ची होगी आगे जाके, सुनो अभी सिर्फ, इसको भी पता चलेगा अभी। अच्छा, फिर वो कह रहा है कि घोड़े थे, हॉर्स थे। वो कह रहा है यूरोप के अंदर, सॉरी इजिप्ट के अंदर कुछ घोड़े पाए गए। उन घोड़ों के पास जब इजिप्ट में कहर साजी हुई, वो कह रहा है जब गिरास खत्म हो गई, जब घास खत्म हो गई, उन घोड़ों ने क्या किया, उन घोड़ों ने खाना खाने के लिए अपनी गर्दन को थोड़ा सा ऊपर किया। यानी कि दरख्त पर पहुंचने के लिए उन घोड़ों ने थोड़ा सा अपने आप को खींचा, और इस मुसलसल खींचने की वजह से, इस मुसलसल खींचने की वजह से वो घोड़े कन्वर्ट हो गए जिराफ में, यानी कि उनकी गर्दन बढ़ गई। उनकी गर्दन यानी कि नेक ऑफ जिराफ, यस, नेक ऑफ जिराफ। यहां तक बात समझ आई, क्लियर हुई? अब तक क्या कहा मैंने, मैंने कहा लिमार्क कह रहा है जिंदगी एक सीढ़ी है, जिंदगी एक सीढ़ी है। फिर मैंने कहा लिमार्क कह रहा है एवोल्यूशन बेस कर रही है यूज पर या डिसयूज पर। यूज क्या है, उसका दोस्त ब्लैक स्मिथ जिसके बाइसेप अच्छे बन रहे हैं। फिर मैंने कहा जिराफ जिसकी गर्दन लंबी हो रही है। डिसयूज क्या है, आप जानते हैं सांप, सांप को अल्लाह ताला ने पांव दिए थे, सांप के पांव थे, और सांप लिजर्ड की तरह, छुपकली की तरह चलता था क्रॉल करके, ऐसे ऐसे, पता है आपको, छाप सांप जो है वो छुपकली की तरह चला करता था। कितना खौफनाक होगा वो सोचो, सांप छुपकली की तरह चला करता था, लेकिन जब उसके सामने उसके दुश्मन आया करते थे तो सांप को छुपने के लिए, होल से गुजरने के लिए क्या करना पड़ा, क्रीपिंग करनी पड़ी। क्या करना पड़ा बच्चों, झूलना पड़ा। और इसी मुसलसल झूलने की वजह से, इसी मुसलसल हाथ का यूज ना करने की वजह से क्या हो गया, उसके हाथ चले गए, उसके हाथ बच्चों बॉडी से चले गए। और आज सांप कैसा है, बगैर हाथों वाला, ऐसा ही है, सांप कैसा है, बगैर हाथों वाला। क्या पता करता हूं, तो बेटा सांप बताएगा। देख लो बेटा, लिम्स ऑफ स्नेक। अच्छा जी, अब लेमार्क यहां तक बिल्कुल ठीक था। लेमार्क ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मारी, पता है आपको? अभी फिलहाल सही है, मान लो सही है, फिलहाल सही है। लेमार्क की यहां तक की बात चलो काबिले बर्दाश्त थी, बिल्कुल ऐसा ही है, वो आगे आएगा, वैसे आगे पढ़ेंगे हम। लेमार्क की अभी बातें शायद सही हैं, लेमार्क की अभी बातें शायद सही हैं, क्योंकि वजह क्या है, एग्जाम्पल बिल्कुल दुरुस्त है। अगर मैं एक्सरसाइज करूंगा मसल बनेंगे मेरे, बिल्कुल बनेंगे, ये बातें बिल्कुल दुरुस्त थी। लिमार्क अगर यहां तक रहता, बच जाता, उसका नाम आज अच्छे अल्फाजों में हम याद करते।
लेकिन लेकिन ज्यादा आगे भागने की रविश ने, ज्यादा आगे निकलने की रविश ने इसे बर्बाद कर दिया। अल्लाह कह रहा है ना, एक दूसरे से आगे निकलने की धुन ने तुम्हें गाफिल कर दिया, यहां तक कि तुम कब्रों में जा पहुंचे। कुरान में लिखा हुआ है ये। क्या किया इसने? ये कह रहा है कि भाई जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, ये वाले और ये वाले, यूज और डिसयूज अगर कोई इंसान करेगा तो ये करेक्टर इनहेरिट हो जाएंगे, उसके बच्चों में भी चले जाएंगे। मिसाल के तौर पे जराफ ने अगर लंबी गर्दन की तो ये उसके बच्चों में जाके ट्रांसफर हो जाएगा। यहां पर दिमाग फंस गया। नहीं, जिराफ अलग चीज है, खुदा ने जिराफ को अलग बनाया है। जिराफ के एंसेस्टर भी ऐसे ही थे। ये लिमाग का अपना नजरिया है। वो कह रहा है घोड़ा जो था ना, घोड़ा वो कन्वर्ट हुआ जिराफ, कैसा नहीं है। लिमाग क्या कह रहा है? लिमाग तो ये भी कह रहा है, लिमाग तो ये भी कह रहा है, लिमाग तो बच्चों ये भी कह रहा है कि इंसान चिंपैंजी था। ये बात दुरुस्त है। दिमाग कह रहा है इंसान तो बंदर था, उसकी एवोल्यूशन हुई है। दिमाग तो ये भी कह रहा है। जब भी दिमाग दिमाग आके यहां पर फंस गया। अगर वो कहता ना ये सारी बातें करता, चल जाता, साइंटिस्ट मान लेते, लेकिन वो यहां पर आके फंस गया। जैसे कि डार्विन है, डार्विन ने क्या किया? डार्विन ने बड़ी होशियारी से काम लिया। उसने अपने हर पॉइंट के अंदर स्पेस छोड़ी कि यहाँ पर लोग आके इसको चेंज कर सकें। जब भी डार्विन की थ्योरी को हम आज क्या कहते हैं? हम कहते हैं उसको न्यू डार्विन, क्योंकि उसके अंदर कुछ चेंजेस हो गई हैं। दिमाग ने ऐसा नहीं किया, तभी दिमाग यहाँ पर फंस गया। इसे कॉपी कर लो। आगे बताएंगे लिमार्क की कच्ची कैसे हुई, इसे कॉपी कर लो। आप में से फ्रेशर कौन कौन है जो बोर्ड के एग्जाम देगा इस दफा? अच्छा, आप मुझे बतलाइएगा। अभी कुछ देर पहले, कुछ देर बाद बल्कि, मैं आपको कुछ ट्रिक्स दूंगा पेपर की ना, कुछ ट्रिक्स दूंगा, मुझे आइडिया नहीं है। फिलोसफी, जोलॉजी, बॉटनी का ये समझो रिसर्चर था, रिसर्च करता था, प्लांट के ऊपर काम करता था। सिंध गवर्नमेंट पे है? बहुत जरूरी है, बिल्कुल आए थे। साइंटिस्ट के नाम, ईयर्स बहुत जरूरी है, करना पड़ेगा याद। ट्रिक से याद करें कि कौन कब आया। जब आपको सारी कहानी याद होगी ना ये वाली, तो आपको फिर याद भी रहेगा। फॉर इंटर एग्जाम्स कशफ हटा दूं? बेटा ये तफरीह जो है ना बहुत हमने की हैं अपने एमकैट के वक्तों में, और याद रखना इंसान यहीं रह जाता है। हम समझते हैं कि हमारे दोस्त है ना, कि हमारे साथ रहेंगे, ऐसा नहीं है।
हमारा गुमान ये होता है कि हम तफरी कर लेते हैं, दो साथ बैठे हुए, साथ आगे जाएंगे, है ना, साथ दौड़ चले जाएंगे। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। हजरत अली का कॉल है, हर आने वाले ने ऐसे जाना है जैसे वो कभी था ही नहीं। हर इंसान को अपनी जीत प्यारी है। आपको लग रहे हैं दोस्त, आपको बता रहे मैं कुछ नहीं पढ़ रहा, मैं कुछ नहीं पढ़ रही। बेटा ऐसा होता है यहाँ पर, एमकेट में, इंटर में, खासकर यूनिवर्सिटी में बहुत मिलेंगे। अपनी पढ़ाई, अपनी नीयत साफ रखो, दूसरों की मदद करो अपने तौर से। सामने वाला क्या कर रहा है उसे मत देखो, भलाई करो, अपने तौर से करो, सब करेंगे। आगे चलें, हटा दूं? ये हमारे इसमें नहीं है। हम सिर्फ फॉलो करेंगे मैक्सिमम फेडरल बोर्ड को और पंजाब बोर्ड को, लेकिन जब आपको मैं रीडिंग दूंगा तो आप इसे करेंगे अपने असाइनमेंट में, और जब हम पढ़ेंगे डार्विन उसमें मैं इसको कवर कर दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा मिटा दो भाई इसको, बच्चों मिटा दूं इसको। अच्छा अब सुनो, लिमार्क, मैंने कहा था लिमार्क आके यहां पर फंसेगा, ऐसा ही है ना? अब सुनना, अब एक साइंटिस्ट आया बच्चों लिमार्क के खिलाफ, लिमार्क के खिलाफ बच्चों एक साइंटिस्ट आ गया जिसका नाम था, जिसका नाम था बच्चों अगस्त विजमैन। अगस्त विजमैन, ये एक साइंटिस्ट था। इसने लिमार्क की तबीयत से कच्ची की कैसे, देखो इसने क्या किया, इसने 21 चूहे लिए। क्या किया बच्चों? 21 चूहे लिए। चूहा है ये इसने क्या किया बच्चों, इसने 21 चूहे लिए। क्या किया इसने, 21 के 21 चूहों की दुम काट दी। इसने 21 के 21 चूहों की दुम काट दी। इसने कहा लिमार्क की बात, अगर तो लिमार्क ठीक है तो क्या होगा, जब ये इंटरब्रीड करेंगे तो इनके बच्चे बगैर दुम वाले होने चाहिए थे लिमार्क के मुताबिक, ऐसा ही है ना? साइंटिस्ट ने क्या किया, अगर साई ने क्या किया, अगर साई ने 21 चूहे लिए, दुम काट दी। तुम भी यही करो, जहां चूहा मिले दुम काट दो उसकी, जहां मिले। 21 चूहे लिए, 21 चूहे लिए। आजकल की बिल्लियां हल्की हो गई हैं, वरना पहले तो बिल्लियां पकड़ लिया करती थी, अब देखो अब डरती है बिल्लियां चूहों से भाई। खैर 21 चूहे थे, क्या किया, दुम काट दी। अब जब अगस्त ने इनको छोड़ दिया आपस में इंटरब्रीड करने के लिए, तो इसको अंदाजा हुआ कि जो इनके बच्चे पैदा हो रहे हैं वो विद टेल हो रहे हैं, उनमें टेल मौजूद है। यहां पर क्या हुआ, लिमार्क गलत साबित हो गया। दूसरी बात, इसने अगस्त ने कहा कि भाई हमारा कल्चर क्या है, हमारा कल्चर ये है कि औरतों में कानों में सुराख करते हैं, ऐसा ही है ना? क्या कहते हैं उसे, मेरे ख्याल है बोरिंग कहते हैं, हाँ जो भी कहते हैं वो, औरतों के कानों में सुराख करते हैं किसके लिए, टॉप्स डालने के लिए, ऐसा ही है ना? कानों में सुराख करते हैं, लेकिन क्या जो नई लड़की पैदा हो रही है क्या उसके कान छिले हुए आते हैं? नहीं ना, उसके कान छिलवाने पड़ते हैं। अगस्त ने क्या कहा, सुनो मेरी बात, वो कह रहा है कि जो औरतों में हम कान छीलते हैं, क्या नए आने वाली लड़कियों में कान छिले हुए आते हैं? नहीं आते। लड़कों में, लड़कों में फोर स्किन होती है एक ऑर्गन की, वो कट जाती है। अगस्त कह रहा है क्या नए लड़के में वो स्किन नहीं आती? आती है, आती है। यहां से क्या हुआ, खुदा न ख्वास्ता कोई एक्सीडेंट हो गया, मिसाल के तौर पे कोई बंदा जा रहा है, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसका हाथ माजूर हो गया, लेकिन क्या उसका बच्चा बगैर हाथ का आएगा? नहीं ना। यहां पर ये वाली बात करके लिमार्क ने अपने सर पे खुद कुल्हाड़ी मार ली, पैर अपने सर पे मारी। उसकी पूरी की पूरी थ्योरी गलत साबित हो गई। और किसने गलत, अगस्त विस्मैन ने लिमार्क को गलत साबित कर दिया, सिर्फ एक चूहे को, चूहे की दुम काट कर। ये था लिमार्किज्म और उसके अगेंस्ट आने वाली थ्योरी, देख रहे हो? ये था सारा का सारा हिस्ट्री पर मबनी
हमारा लेक्चर। अब सुनो, मेरे पास 2 दिन है, मंडे या ट्यूसडे। किस दिन? ट्यूसडे। ट्यूसडे रात 9 बजे मैं कवर करूंगा क्या? होमोलोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन, डार्विन्स का इंट्रोडक्शन और डार्विन की थ्योरी, सारी साथ एविडेंसेस ऑफ इंट्रोडक्शन, सॉरी एविडेंस ऑफ डार्विनिज्म या एवोल्यूशन। और ये क्लास मैक्सिमम कोई 1 घंटे की होगी, 1 या 1.5 घंटे की। कुछ स्लाइड्स हैं, कुछ डायग्राम है जो इंशाल्लाह हम कवर करेंगे और हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। असाइनमेंट लिखो, असाइनमेंट लिखो, असाइनमेंट करके लाना है एवोल्यूशन का फिलहाल यहां तक, फिलहाल दिमाग तक। लेकिन जब ट्यूसडे को मैंने करवा दिया सारा खत्म, तो फिर आपके ऊपर ये वाजिब है कि आप असाइनमेंट सारा का सारा करके लेकर आएंगे। जब आपकी मर्जी है, आपकी जब आपकी मर्जी जवाब कर लें। नहीं नहीं, अगली क्लास से पहले लाजमी। उसमें 3 चीजें यार। मसला ये कि पीएमसी पे भरोसा करना आसान नहीं है ना। पीएमसी पे भरोसा कैसे करें? नहीं कर सकते। जो मैंने पढ़ा है ना अभी, इसमें इसमें 30% सिलेबस में है, 70 नहीं है, लेकिन आता है, पीएमसी देती है। जी सॉरी, क्या बोलिएगा? पे वाले जीन एक्टिवेट कैसे होंगे? अगर तो ये चीज बहुत पहले चलती हुई आ रही होती, उसके एंसेस्टर में आ रही होती, कोई डिफेक्ट होता, कोई होती म्यूटेशन जीन में होती, तब होता। लेकिन ये काम जीन में नहीं हो रहा। ये काम कैसे हो रहा है? ये काम उसकी बॉडी में हो रहा है जी। लेकिन 2 क्रोमोसोम है ना, एक तो ऑटोसोमल है और दूसरे कौन से? हाँ। ये काम कहाँ हो रहा है? ये काम हो रहा है ऑटोसोमल के अंदर, बिल्कुल ऐसा ही। बच्चों क्या कॉपी कर लिया आप सबने? हाँ बिल्कुल माहिन। अच्छा, एग्जाम जिन बच्चों के हैं जरा सुन ले गौर से मेरी बात। अब बड़ी अहम मशवरे देने जा रहा हूं मैं, टॉप करने के तरीके। वो आती ना वीडियो 3 दिन में एमबीबीएस, यूट्यूब वाली, हाँ वो वाली। आपने क्या करना है, आपने घर जाके या जब भी आपको मौका मिले, आपने उठाने हैं पेपर्स। कौन से वाले? नहीं, आपने उठाने हैं डिफरेंट कॉलेज के प्रीलियम पेपर्स। मिसाल के तौर पे आदम जी कॉलेज, मेरा कॉलेज आदम जी कॉलेज, डीजे कॉलेज, दिल्ली कॉलेज, बहरिया कॉलेज, लड़कियों में कौन सा होता है, मेरे ख्याल पीसीएचएस है। जितने कॉलेज में जहां जहां से मिला उसको ले लो, सही है। उन सारे के सारे सवालात को अपने पास नोट करो। जैसे कि फॉर एग्जांपल 5 पेपर हैं आपके पास, अब एक ही पेपर में वो 5 के 5 पेपरों के शॉर्ट लिखे हुए, कितने बनेंगे? 20 बनेंगे, 30 बनेंगे, सब लिख लो। अब मैं बात कर रहा हूं फिलहाल सिर्फ शॉर्ट की, ठीक है। आपने क्या किया, पेपर लिए, सबके शॉर्ट क्या कर लिया आपने, एक जगह पे कर लिया। अब आप खोलोगे 5 पेपर, क्या खोलोगे? अब 2010 से लेकर 2020 तक, जब तक के भी सारे शॉर्ट उठाओ, लिखो उनको। आप देखोगे कि पेपर में आने वाले 90% शॉर्ट तो पास पेपर से ही होंगे। जब आपने पास पेपर के सवाल और आपने अपने इंटर एग्जाम के, चाहे वो किसी भी कोचिंग का है, किसी भी कॉलेज का है, सब लिख लो, एक ही पेपर पे नोट कर लो। अब जो पेपर बनेगा ना, वही है आपका 100% बोर्ड का पेपर। याद रखना, बहुत अहम मशवरा है ये। जब आपने सारे कोचिंग के पेपर्स को और सारे कॉलेज के पेपर्स को कंबाइन कर लिया, तो आपने बहुत बड़ा काम किया है। आपके पास कितने बनेंगे? मेरे ख्याल है कोई 40 शॉर्ट बन जाएंगे। लॉन्ग कितने बनेंगे? 10 लॉन्ग बन जाएंगे। लेकिन बोर्ड की रविश है एक, बोर्ड लॉन्ग में और शॉर्ट में गेम करती है। कोई एक आध सवाल ना अनसीन लाजमी आता है, एक आध सवाल लाजमी आता है, लेकिन आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो कि आपको जरूरत ना पड़े। एमसीक्यूज हैं, तो एमसीक्यूज के लिए क्या करें, ये काम करें आप, हर पेपर के एमसीक्यू कर लें, हो जाएगा इंशाल्लाह। वरना पेपर से 2 दिन पहले जब आप यूट्यूब खोलेंगे तो उसमें मुख्तलिफ वीडियोस आई हुई होंगी, मिसाल के तौर पे 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इस तरह की, वो देख लें, उससे हो जाएगा। नेट पर, यूट्यूब पर, उससे आप देख लें। कैसे मिलेंगे ये आपको फेसबुक पर सर्च करना पड़ेगा, मिल जाएंगे, मिल जाएंगे आराम से, मुश्किल नहीं होगी।
आराम से मिल जाएंगे। मैं चेक करवा दूंगा, अगर मुझे मिले मैं आपके ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, लेकिन मिल जाएंगे आराम से, आसानी से। अच्छा, अब जरा अपने पास 2 पर्चे निकालो या एक ही पेपर निकाल लो। सवाल लिखवा रहा हूँ टेस्ट के, लिखते जाओ।